आग्रह करता हूँ सुमित्रा जी से कि गायन प्रारंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। के मरे जम्पाए अंगाए रे जलाओ, के मरे जम्पाए अंगाए रे जलाओ। वली वली वाद्यो बेस बेस्तार, वली वली वाद्यो बेस बेस्तार। जीव सिर जुलुमा के दो फारी फारी, जीव सिर जुलुमा के दो फारी फारी। हाथियो हरामी अंगाएन्द्रे बिकार, हाथियो हरामी अंगाएन्द्रे बिकार। के मरे जम्पाए अंगा एरे जलाओ, के मरे जम्पाए अंगा एरे जलाओ। झाँप जलाओ हवे उठती ओ अंगथी, झाँप जलाओ हवे उठती ओ अंगथी। सुख शीतल अंगनाने ठार, सुख शीतल अंगनाने ठार। बल्या बली बली मन एक भूदे, बल्या बली बली मन एक भूदे। कामशील काम का कार्य करतार, कामशील काम का कार्य करतार। के मरे जम्पाए अंगाए रे जलाओ, के मरे जम्पाए अंगाए रे जलाओ। गुण पख इंद्रिय वश करे बलिसने, गुण पख इंद्रिय वश करे बलिसने। अंगनांग थाप्यो दाय धिकार, अंगनांग थाप्यो दाय धिकार। आरथ उपलेम केहे वायो वासना, आरथ उपलेम केहे वायो वासना। फरेने वचने दीदी फिटकार, फरेने वचने दीदी फिटकार। के मरे जम्पाए अंग एरे जलाओ, के मरे जम्पाए अंग एरे जलाओ। माहेले माहेने जोपे जारे जोए, माहेले माहेने जोपे जारे जोए। त्यारे देधातारो ने तना तचकार, त्यारे देधातारो ने तना तचकार। कल कले श्री महामती काहे हो कांत
जीवस्य रे दोष नाओ नाधार के मरे जंपाए अंगाए रे जलाओ के मरे जंपाए अंगा रे जलाओ के मरे जंपाए अंगाए रे जलाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। छल मोटे अमने अति छेतरिया थया हया झांझरा न सेवाए मार कहे श्री महामती मारा धनी धामना राखियो राखो रोतियो सुख देव ने करार राखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के मरे झंपाए अंगय रे झालाओ वली वली बाध्यो विष विस्तार जीव शिर जुलम किदो फरी फरी हठियो हरामी अंग इंद्री विकार के मरे झंपाए अंग एरे झालाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा संसार में असर जड़ दुख में अपने भ्रम के कारण अपने समझदारी पूरा न होने के कारण असर जड़ दुख संसार को ही सच्चिदानंद स्वरूप मान करके जैसे पशु मृग जल में सच्चा जल का आभास मानते हुए प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे ही ये भ्रमित संसार के अंदर परमात्मा यही है या परमात्मा को ही हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा भास हो रहा है। वास्तव में ये छली संसार माया ने अलग अलग रूप धारण करते हुए आत्माओं को सता रहा है। श्री राज जी महाराज से प्रार्थना करते हैं इंद्रावती आत्मा कि हे धनी, आपको भूलना एक तरफ और गलती को पकड़ना दूसरा तरफ, दोनों तरफ से पीड़ित अभी पता चल रहा है कि हमने आज दिन तक क्या नश्वर स्वरूप को पकड़ करके जीवन बिताया। अब रहा समय कुछ नहीं, तब हमारी अक्ल आई अब किस तरह से हम राज्य को खुश कर सकते हैं, किस तरह राज्य को धाम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आत्मा रो रही है। तो इंद्रावती आत्मा सभी आत्माओं की आवाज को धामधनी तक पहुंचाने के लिए चौपाई इंद्रावती के मुखारबिंद से अवतरित हुई है। और अभी सभी सुंदर साथ इस संसार के यही जिस तरह से ब्रह्मात्माओं एक धनी के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ भी धनी को भूलना एक तरफ और संसार को पकड़ना दूसरा तरफ विचलित हैं। तो आज हमें भी ये वही भाव लगता है कि हम भी किस तरह से परमात्मा तक पहुँचे। तो धनी उपाय बताते हैं, अर्थात राज्य आग्रह करती है कि सभी सुंदर साथ सभी जीव को कोई अखंड मुक्ति की ओर प्रेरित करे। हे राजी महाराज, आप स्वयं आकर के अब इनको जगाना होगा, बचाना होगा। जिस तरह से कितने ऐसी कहानी आती है जीव को कि माँ के गर्भ में ही भगवान आकर के सुरक्षा देते हैं। 14 लोक में सुदर्शन चक्र को भेज करके भगवान को रक्षा करते हैं। आपका दर्शन ही हमारे लिए सुदर्शन है। सुदर्शन, अच्छा दर्शन, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो, इससे अच्छा दर्शन क्या हो सकता है। सब आत्मा रो रहे हैं, के मरे झंपाए अंग एरे झालाओ। झालाओ का अर्थ होता है ज्वाला।
वो ज्वाला को केम किस तरह से झंपाए निभाऊं, उसको बुझाऊं। अंग अंतस्करण में, अंग संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर अंग अंग में माया के भूलन का दुख सता रहा है और अंदर में इतना पीड़ा पैदा किया है, क्योंकि अनजान में माया भोगना बहुत सरल है, लेकिन जानने के बाद यहाँ रहना, माया को भोगना जो है बहुत कष्टदायी होता है। तो जानने के बाद क्यों भोगने की जरूरत है? जानने के बाद तो हमें परमात्मा परमधाम में उठने की है, लेकिन धनी जानने का मतलब यह है कि परमात्मा के हुक्म के तले ही सबको रहना है। बंदर के जल्दीबाजी से मक्का पकता नहीं। मक्का जो खेती किसान में करते हैं वो अपने समय पर ही पकता है। बंदर को ज़्यादा दौड़ धूप करने से, जल्दीबाजी से मक्का पकता नहीं। ऐसे राज्य के हुक्म के तले सबको दौड़ना होता है। इसीलिए जागने के बाद, जागना भी हुक्म से जगे हैं और उठने की अपनी इच्छा नहीं है। अपनी इच्छा से उठना नहीं मिलता है, जागना नहीं मिलता है परमधाम में। इसीलिए जागने के बाद जीना, तभी तो कहा आनंदे में है, रोता है, रमीय है, रोना है यहाँ पर। इसीलिए तो प्रार्थना कंक्रीट हो रहा है, घेरा जी महाराज, न हम बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न श्वास ले सकते हैं और न शरीर छोड़ सकते हैं, न आत्महत्या कर सकते हैं। आपने ऐसे स्थिति में रखे कि इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ के हृदय की जो प्रार्थना है राज्य तक पहुंचा रही है। के मरे झंपाए, कैसे निभाऊं, कैसे बुझाएं। अंग अंतस्करण में जो धनी के वियोग में जो एक अग्नि प्रकट हो रहा है, ज्वालाओं, जो ज्वाला है, अग्नि के साथ ज्वाला होता है, वो ज्वाला अलग अलग विरहिणी के हृदय में प्रकट हो रहा है। वली वली बाध्यो विष विस्तार, वली वली बार बार बाध्यो बढ़ रहा है, विष विस्तार हो रहा है। विष क्या है? एक परब्रह्म परमात्मा के सुहागिन आत्मा के लिए परमात्मा को भूलना, अर्थात राज्य को भूलना और संसार को पकड़ना, ये वृत्ति ही वास्तव में खतरनाक विष है। यही भूलन रूपी विष ही जन्म मरण देता है, 84 देता है और धनी तक पहुंचने नहीं देता है। और वली वली बार बार, अगेन एंड अगेन बाध्य बढ़ रहा है। कैसे अनुभव करें ये विष बढ़ने का? विष तो सब बोलते हैं कि क्रोध को वश में रखो, क्रोध न करो। क्यों उपदेश दे रहे? क्रोध विष है। लोभ मत करो, लोभ विष है। अहंकार मत करो, अहंकार विष है। कभी कभी विकार के भाषा से व्याख्या किया है, कभी कहीं विष के भाषा से। इससे बड़ा विष कुछ नहीं है। तो जो असली विष तो जो है वो तो पीने से असर करता है, लेकिन ये विष तो दूर से देखने से असर करता है। ऐसे ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जो है, ये सब छोटे थे तो छोटा ही था। छोटे में हम झगड़ा वगड़ा करते थे तो थोड़ी देर झगड़ा करते, थोड़े भी फिर बच्चे क्या, फिर मिलजुल करके भोजन करते, मिलजुल करके फिर भूल जाते हैं तुरंत। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो वो जो ईर्ष्या द्वेष और विस्तार वाला हो जाता है। और जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो हो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन ये तृष्णा और जो इच्छा चाहना ये कभी बूढ़ा नहीं होता, ये तो और जवान दिखता है।
इस तरह से परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं कहाँ राज्य से लीला करने, अखंड परम धाम के आनंद लेने वाली ये आत्मा, इंद्रावती आत्मा कहती राजी से कि आपके हुक्म से ये यहाँ संसार में पड़ी हुई है, कोशिश कर रही है आप तक पहुँचने के लिए। ये ऐसे माया में सोए पड़े थे, लेकिन जैसे आपका इल्म, आपकी आवाज़ मेरे माध्यम से उन सुंदरता तक पहुंचा तो जग उठे। देखा तो अरे माया का असर इस तरह से हमारे ऊपर, वो जान गए, अपने अस्तित्व को पहचाने। लेकिन रही बात आपका प्रत्यक्ष दर्शन न होने से तड़प रहे हैं, आप किस तरह से इनको शांत करोगे? तो अनुभव करती है कि आत्मा हो डे बाई डे, दिन में तो और 2, 4, 8, 16 होकर के इस तरह ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में ये बढ़ रहा है। वली बादेव विश्व विस्तार, जितना जितना विचार इच्छाएं बढ़ती है और उतना ये विष बढ़ता जाता है। ये शांत होने का चांस ही नहीं। तो इच्छा इतना बढ़ता है। एक अंधा को पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए? राजा ने पूछा कि लेकिन एक ही श्वास में बोलना। अंधा कहता है घर के नीचे घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत, 20 तला में 20 तलामा मोई पारे को 20 तलामा माइला छोराले मोई पारे को 2 आँखले देख। हिंदी भाषी सुंदर साथ अभी सुन करके क्या बोला महाराज जी करके बोलते होंगे। जैसे अंग्रेजी में प्रवचन करने वाले हिंदी का कोटेशन उठाते हैं, दोहा उठाते हैं, हिंदी में प्रवचन करने वाले अंग्रेजी कोटेशन करते हैं, तो हिंदी में प्रवचन वाले नेपाली कोटेशन में क्या फर्क पड़ता है? सुनने की इच्छा होनी चाहिए, बात समझ में आ जाती है। और नेपाली में प्रवचन करते हैं हमारे नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, आसाम तरफ बढ़िया से हिंदी कोटेशन करते हैं, हिंदी दोहाएं करते हैं, तो कोई नहीं हंसते। जब नेपाली में प्रवचन, जब हिंदी में प्रवचन नेपाली दोहा और कुछ ऐसे कविता पाठ करें तो लोग क्या बोले करके पूछ ही लेते हैं। इसीलिए सभी भाषा, ये संसद की भाषा है, सभी भाषा मिला करके बोलना सुनना चाहिए। विरह तो मातृभाषा में होता है, वैसे कहा जाए, समझे कि नहीं? विरह अंदर, इसीलिए सिंधी जो ग्रंथ है वहाँ विरह किस भाषा में? सिंधी भाषा में। क्योंकि प्राणनाथ जी महाप्रभु की इंद्रावती आत्मा जिस वजूद में आई, जिस शरीर में आई है, वो मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा सिंधी है, सिंध प्रांत के, सिंधी में निकल गया। वैसे कोई रोते हैं तो अंग्रेज रोता है तो भी आंख से ही आंसू आता है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी जब रोता है तो नाक से आंसू आता है। और सबका रोने का एक्टिंग वही है, कोई भाषा जो भी बोले, लेकिन जब अंदर का पीड़ा जब गुनाह से बाहर निकलता है ना, एक्टिंग सबका वही होता है। इसीलिए प्रार्थना धनी से मातृभाषा में ही करते हैं, जो भाषा चलती है सरल है, नहीं तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा अंदर ही अंदर रोते समय। हे मेरे राजी, सुना रहा, ओ मैं राजी शोभा देता है, ट्रांसलेट करते हुए रोते, कहीं सुना है ऐसा? अपने पीड़ा को अंदर में ट्रांसलेट करके बाहर निकालना। कोई ये कोई एक्टिंग है क्या? ये कोई नाटक कर रहे हैं क्या है? तो स्वतः बहाव जो है, एक अंधा बेचारा बोल उठा कि तेरे को क्या चाहिए? तो बोलता है घर मुनि बारी, अर्थात
एक घर के नीचे जो है सूखा जमीन मिले, और उसके नीचे बारी मुनि यानी उसके नीचे जो है खेत, खेत मतलब जो फर्टिलाइज जमीन जो है, जो खेती के लिए काम आए। घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत। 20 तला में यानी इन द मिडल फ्लोर ऑफ द हाउस, वहां पर माइला छोरा मीन सेकेंड सन। माइला छोरा का अर्थ होता है सेकेंड सन। माइला छोरा ने मोई पारे को अर्थात दही मथ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और ये 2 आंख से देख, मई मत दही मथे हुए 2 आंख से देख। एक है ब्लाइंड मैन, कुछ दिखता नहीं बाहर, फिर उनकी इच्छा देखो। राजा ने बात है एक श्वास में मांगना, उसने एक ही श्वास में मांगा। देखिए एक ही श्वास में मांगा। घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत, 20 तला में मोई पारे को माइला छोरा मोई पारे को 2 आंख देख। देखिए तो आहा, क्या क्या मांगा? घर मुनि बारी अर्थात घर के नीचे बारी, मतलब सूखा जमीन भी मांगा, घर भी मांगा और खेत भी मांगा, जहाँ पर अन्न धान खेती का भी मांग लिया। और घर तो मांगा लेकिन 20 तला मिडल फ्लोर में बोला, इसका मतलब घर झोपड़ी नहीं मांगा, उसमें 3 मंजिल हो और उसमें माइला छोरा यानी सेकेंड सन। इसका मतलब शादी के बिना ऐसे माइला छोरा थोड़ी नहीं होता है। इसे शादी भी मांगा, इसका मतलब बढ़िया से बहू ढूंढ के ले आके दो, मेरी पत्नी भी ले आके दो, और उसके बाद पत्नी तो ले, फिर 3 बच्चा होना चाहिए, मतलब ऐसा फर्टिलाइज होना चाहिए। अर्थात वो जो पत्नी जो आप ले आओगे वो मरना जैसा नहीं, थोड़ा एक्टिव हो, बच्चा पैदा कर सके, ऐसा ऐसे पत्नी लेके आइए। राजा से डिमांड कर रहा है, और बच्चा पैदा हो और 3 जने लड़का होना चाहिए, तभी बीच वाला होगा। और दही मत्थे हुए होना चाहिए, इसका मतलब गौशाला सब मांग लिया। गौशाला भी ऐसे ही, बैलशाला नहीं, गौशाला। और उसमें क्योंकि दही ऐसे ही बनेगा क्या, इसका मतलब दूध देने वाला गाय चाहिए। और 2 आंख भी मांगा, लास्ट में सब कुछ मांगा, और कहीं चाहिए क्या? सब तो आ गया। जो बिना आंख वाले भी इतनी इच्छा होती है, तो हम आंख वाले को तो पूछो ही मत। आखिर सब क्या है? दुख ही दुख है, ये पीड़ा ही पीड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए वली वली बादियो बीच विस्तार, ये मांगने में ही कितना विस्तार बढ़ा दिया उसने, तो इसके पीछे पीछे दुख भी उतना ही बड़ा है, ये किसी को पता ही नहीं। संसार में हर चीज जो बढ़ता है दुख ही बढ़ता है। इवन शरीर जब बढ़ जाता है तो भी सीढ़ी में नीचे ऊपर करना कितना तकलीफ होती है। धरती में एक गाड़ी थी, बढ़िया ही था, एक ड्राइवर से हो रहा था। अब ले लिया 3 गाड़ी और ड्राइवर 3 रखो। अब घर एक था, 1-2 कमरा वाला था, 2-4 मिनट 5 मिनट झाड़ू लगाना साफ हो जाता। अब 3 ठो घर बनाया और 4 मंजिल वाले, अब झाड़ू लगाते रहो। वैसे भी रायगढ़ के जैसे धूल हो तो फिर पूछो मत, दिन में 4 बार झाड़ू लगाओ तो भी नहीं होता है। हर चीज संसार में जो बढ़ता है बस दुख ही बढ़ता है। और संसार में 3 चीज जो बढ़ेगा वही वास्तव में सुख होगा। क्या है वो 3 चीज? परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़े, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़े, और परमात्मा के प्रति अपनी झुकाव, अपना समर्पण जब हम कंप्लीट हो जाता है, वास्तव में ये चीज वैराग्य जो है जब बढ़ जाता है संसार के प्रति, तब जाकर के सुख होता है। हे राज जी महाराज, इन ब्रह्मात्माओं को जो अभी तक जो अनुभव किया ब्रह्मात्माओं ने, यही अनुभव किया कि ये संसार में कोई भी चीज बढ़ने से शांति नहीं है, वो विष दिखाई दे रहा है। और जीव शिर जुल्म की दो, आपकी माया ने जीव के सिर के ऊपर बैठ गया। जैसे हाथी के ऊपर व्यक्ति माओते बैठ जाता है तो हाथी को चाबुक से अपना रास्ता तय करता है,
चाबुक से मारता है। ऐसे अज्ञान जो है, ये माया का जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जीव के ऊपर सवार होकर के और जीव को पूरा अपना फायदा उठा रही है माया, और बेचारा जीव हेल्पलेस है, वो तड़प रही है। इसलिए जीव के सिर में बैठ करके जुल्म की दो, बहुत जुल्म मचाया है, पूरा अत्याचार मचा रही है आपकी माया। फरी फरी, एक बार नहीं बार बार ये माया तकलीफ दे रही है। प्रहलाद जी ने कहा ये तो बहुत हठी है, माया बहुत हठी है, समझाने पर भी समझने वाली नहीं है, ये हरामी है और गुना अंग इंद्र में विकार भर करके बैठे हैं। अर्थात ये माया के असर से गुना अंग इंद्रिय इतना ढीठ हो गए हैं, माया के फौज हो करके, कि जीव की बात ये गुना अंग इंद्रिय सुनता ही नहीं। जीव हैरान होकर के, आत्मा सुरता हैरान होकर के जीव संसार में तड़प रही है, कोशिश करती है, आवाज पहुंची है आत्मा तक, इसीलिए तो निकलने के प्रयास करते। तब पता चलता है कि ओहो, जो जागने के लिए निकलता है उसको पता चलता है माया का असर कितना है। जो माया में सोया ही है उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि विष है कि क्या है। जो जागते हैं उसी को पता चलता है। जो चीजें नहीं खाते हैं, हाँ, उसका असर नहीं खाने वालों को पता चलता है, खाने वालों को तो क्या है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो डॉक्टर जब दवाई लेने जाते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा खुराक क्या 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 खाते हो, अच्छा ये खा रहे हैं, इसके लिए ये असर हो रहा है। तो वो कितना मात्रा में क्या खाना है क्या नहीं खाना बता देते हैं डॉक्टर। जो वो नहीं खाने का चीज जब खाए हैं तो पता, ऐसे ये ब्रह्मात्मा को अभी पता चला कि ये माया रहने का चीज नहीं है। धनी ने बोला था नहीं जाने का, और हम अपने जबरदस्त आ गए, आए तो सही, धनी ने जगाए भी है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए और परेशानी बढ़ रही है। तो जीव के ऊपर रह करके माया ने बहुत धूम मचा रखे।